हेलो दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप का बेसिक सबसे हम लोग इंटरफेस देखेंगे कि सबसे पहले इंटरफेस क्या होता है फ़ोटोशॉप का। तो देखिए, मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर रखा है अपने, और यहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आ रहा है क्रिएट न्यू का, उसके बाद आता है ओपन का, और इसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको दिखेगी, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कोई भी फाइल ड्रैग करके ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन जो होता है, यहाँ से डायरेक्ट फाइल कोई सी भी आप ओपन कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको नया फाइल बनाना है तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ आपकी आती है यहाँ पे फाइल में। जब आप फाइल में जाते हैं तो फाइल में जाके यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है और ओपन का भी ऑप्शन आ जाता है यहीं पे। तो आप दोनों जगह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल यहाँ पे देखना है वही चीज़ आ रही है और यही फाइल में जाके यहाँ पे आती है। तो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल अगर मान लीजिए कुछ फाइल मुझे बनाना होता है तो मैं क्रिएट न्यू पे यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, और या तो आप फाइल में जाके क्रिएट न्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस में क्या होता है कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, इतना आपको सोचना नहीं है इसमें। बस ये होता है कि ये साइज़ यहाँ पे दी होती हैं सारी, जैसे कस्टम साइज़ है, कस्टम साइज़ में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसमें देखिए ऊपर जो दिखा रहा है, ये तो मैंने रिसेंट में कुछ यूज़ किए हुए हैं तो वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिखाता है कि सेव भी कर सकते हैं आप, अगर आपका कुछ साइज़ आप प्रॉपर यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर एक डिज़ाइन आप बनाते हैं उस साइज़ में, तो आप यहाँ से कुछ साइज़ को सेव भी कर सकते हैं अपने उसमें कंप्यूटर में। और फिर यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन आता है। तो देखिए फ़ोटो में क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ का ऑप्शन दिखा रहा है कि फ़ोटो में क्या क्या साइजेज़ होते हैं। वो साइज़ बस आपको क्लिक करना है, अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्रिंट में भी सेम, अगर आपको नॉलेज होगी, A4 पेपर, लेटर, लीगल, ये सब पेपर के साइजेज़ होते हैं। तो ये सब भी बना बनाया आता है। बस आपको क्या करना है, जैसे A4 पे कुछ बनाना है, क्लिक करना है यहाँ पे नॉर्मली साइज़ वगैरह सब आ जाता है अपने आप, कुछ नहीं करना होता है। बस आपको यहाँ से क्रिएट कर देना होता है और ये पेज आपका सामने ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये अब इसमें इसको पहले बंद कर देता हूँ, बेसिक आपको एक बताता हूँ, फिर से हम लोग न्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन तो हमने ये वाला देख लिया जो भी था। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा राइट साइड पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे सबसे पहला आता है जो आप फाइल बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या रखना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट कुछ बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे न्यू कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल लिख देते हैं, कुछ भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है विड्थ का ऑप्शन आता है, फिर ये हाइट का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपका यूनिट होता है। ये यूनिट बोलते हैं, पिक्सल्स में आप ले सकते हैं, इंचेस में ले सकते हैं, सेंटीमीटर, ये सब आपके यूनिट्स हैं कि किस यूनिट्स में आपको अपने पर्टिकुलर डिज़ाइन को बनाना है। कुछ लोगों को इंच अच्छा लगता है, जैसे आप उसके लिए सोशल मीडिया वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, वेब मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पिक्सल्स में काम करना होता है। और बाकी कुछ आप पेज जैसे प्रिंट मीडिया के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे आपको इंच और सेंटीमीटर ये सब यूज़ करने होते हैं। तो बेसिकली अभी जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई डिज़ाइन बनानी है तो यहाँ से मैंने इंच ले लिया और यहाँ पे आपका इंच में सारा साइज़ आने लग जाता है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी अपना एक साइज़ ले लिया, विड्थ जो होती है इसकी विड्थ मैंने ले ली, और यहाँ पे हाइट मैंने ले ली 10 इंचेस की। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक साइड में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, बेसिकली आपका है ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। तो जैसे पहला वाले दिखा रहा है वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा भी आपको पेज चाहिए वो मैं करके आपको दिखा भी दूंगा बाद में जब हम डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कि टूल क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये सब समझ रहे हैं। जैसे अब इसके बगल में देखिए आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है। अब आर्ट बोर्ड क्या होता है, आर्ट बोर्ड का भी बताऊंगा, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने साइज़ तो ले लिया, फिर इसका रेजोल्यूशन होता है। यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या होता है, ये होता है पिक्सल काउंट करता है। पिक्सल पे देखिए हमारा फोटोशॉप जो होता है पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें सारा पिक्सल्स पे काम होता है। तो यहाँ पे 300 का मतलब होता है कि जो हमने 300 लिया है ये इतने पिक्सल पर इंच होता है। यहाँ पे दिखाता है कि कितने पिक्सल आपके 1 इंच में होते हैं। तो अभी हमने 300 पिक्सल कर रखा है पर इंच यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ये होता है कि पिक्सल्स पर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं आप,
लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे पिक्सल पर इंच करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जितना आपका कम होगा उतना आपके जो डिज़ाइन का क्वालिटी होगा वो आपका कम होता रहता है। तो हम लोग इसीलिए 300 पे बनाते हैं, तो हमारा जो क्वालिटी होता है एक अच्छा क्वालिटी निकल के आता है, क्योंकि पिक्सल्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी दिखेगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल्स कैसे काउंट होता है, पिक्सल्स काम कैसे करता है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एकदम बेसिक समझ रहे हैं पहले। अब जैसे देखिए सिंपल यहाँ पे कलर मोड आता है। कलर मोड क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कलर मोड इतने सारे होते हैं। तो जो हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं अभी RGB CMYK के, ये सब ग्रे स्केल यूज़ नहीं होता वैसे, लेकिन हाँ कुछ काम ऐसे होता है जिसमें बीट मैप और ग्रे स्केल को मिला के ये सब काम होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी बात करें RGB की। RGB को आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 8 बिट और ये सब जो भी होता है ये क्वालिटी का होता है, तो हम लोग 8 बिट को यूज़ कर रहे हैं अभी। ये सब क्वालिटी का काम करता है, जैसे यहाँ पे पिक्सल्स का है वैसे यहाँ पे 8 बिट और 16 बिट ये सब क्वालिटी है। सेम ऐसे बैकग्राउंड कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे आप वाइट रखना है, आपको ब्लैक रखना है। वो सिंपल सा आपको पूछता है कि आपको पहला जो पेज खुलेगा कैनवस वो आपका क्या होगा, वाइट होगा, ब्लैक होगा या ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ भी आप कलर रख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने वाइट पे रख लिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कलर मोड होता है, जो प्रोफाइल होती है कलर की, और यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल्स वगैरह ये सब आप लोगों को इतना ध्यान नहीं देना है। सिंपल यहाँ पे जाना है और क्रिएट कर देना है। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ऐसे सामने कैनवस एक खुल जाता है। अब जो आपका वाइट एरिया दिख रहा है ये आपका कैनवस बोलते हैं इसको। ये आपका कैनवास है, इसमें आपको सारा काम करना होता है, जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है। तो जो भी डिज़ाइन बनाएंगे इसके अंदर आपका वो दिखता रहेगा। बेसिक आप समझिए ये आपका एक पेपर है, इसी के ऊपर आपको सारा काम करना है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद उसमें एक ऑप्शन और था आपका, यहाँ पे अगर न्यू में जाते हैं तो यहाँ पे पूछता है आर्ट बोर्ड क्या होता है। मैंने बोला था बाद में बताऊँगा। ये आर्ट बोर्ड का काम क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ उसे, तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे आर्ट बोर्ड वाले टूल पे जाते हैं, पहले वाले टूल पे मूव टूल होता है, फिर इसके बाद आर्ट बोर्ड टूल का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप अगर आर्ट बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके देखिए यहाँ पे चारों साइड पे एक प्लस का साइन आ गया। अब ये प्लस का साइन का काम क्या है, जिधर को आप क्लिक करेंगे उधर को एक आपका आर्ट बोर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए 2 आर्ट बोर्ड बन गए। तो आर्ट बोर्ड का क्या मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे एक कैनवस लिया था वैसे यहाँ पे अब 2 कैनवस हो गए। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आप इसमें 2 डिज़ाइन बना सकते हैं और 2 सेव हो जाएंगी फाइल अलग अलग। लेकिन अब देखिए फ़ायदा इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने इधर को ऐड किया एक ऊपर को, फिर एक यहाँ पे, अब 4 मेरे पास फाइल बन गए। अब इसमें अब 4 डिज़ाइन बनाएंगे और जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग तो ये 4 फाइल अलग अलग एक्सपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन डिज़ाइन हम लोग जब सेव करेंगे मेन फाइल को, जो रॉ फाइल बोलते हैं, तो वो हमारी फ़ाइल एक ही सेव होएगी यहाँ पे। सबसे इसमें फ़ायदा यही होता है, इसीलिए आर्ट बोर्ड का काम ऐसे होता है यूज़, जो ग्राफिक्स में और ऐसे यूज़ करते हैं तो आर्ट बोर्ड पे ही काम करते हैं, क्योंकि एक साथ उनको एक ही चीज़ की 4 फाइल अगर बनानी है तो इसी के साथ में रख के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट बोर्ड का भी मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी ऑप्शन समझिए। तो जैसे इसको बंद करता हूँ, अब आते हैं बेसिक पे। अब बेसिक क्या है, फ़ोटोशॉप का इंटरफेस समझिए। आपकी इंटरफेस क्या होता है फ़ोटोशॉप का, तो देखिए आपके जो लेफ़्ट साइड पे ये सब दिख रहा है, यहाँ पे मैं और एरो से ऐसे कर देता हूँ। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपके दिख रहा है ये सारा बोलते हैं इसको टूल्स। ये जितने भी टूल्स हैं आपके सारे यूज़ होते हैं डिज़ाइन, जब भी कुछ भी हम लोग बना रहे होते हैं तो इसमें ये सारा कुछ यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये फिर इसके जो यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, सॉरी राइट साइड जो ये वाला है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको रीसेट इसको करके दिखाऊं मैं, यहाँ पे वर्क स्पेस जो हमारा होता है इसको रीसेट अगर कर दिया तो रीसेट करने पे आपका ऐसा आता है फ़ोटोशॉप। देखिए सिंपल सी चीज़ है। तो आपको इतना सोचना नहीं है कि इतने ऑप्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कुछ भी नहीं सोचना। जो आपके काम की चीज़ है उसको आप रख सकते हैं, ऐसे अलग अलग हो जाएंगे ये सारे। जैसे आप ड्रैग करेंगे सब अलग अलग आ जाता है यहाँ पे। देखिए बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस होता है फ़ोटोशॉप का। बस आपको एक बार ही समझना है कि इंटरफेस काम कैसे करता है। तो देखिए मैंने सबको अलग अलग रख दिया है यहाँ पे। अब जो भी आपको काम की चीज़ें, जैसे देखिए लेयर का काम है मेरा, तो मैंने लेयर अभी अलग रखा है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको काम करनी है इनको सबको ऐसे आप देखिए, इतना सारा क्राउड हो गया। तो आप सोच रहे होंगे इतना सारा ऑप्शन कैसा काम करता है, एक साथ ये सब कैसे रखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ से कट कर देना है जो नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे सब कुछ हटा दीजिए।
मैंने दिखाया कि आपका जो बेसिक इंटरफेस जो स्टार्टिंग में खुलता है वो ऐसे ही खुलता है, तो इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सब क्या है। अब देखिए लेयर वाला मेरे को काम है यहाँ पे, तो लेयर वाला मैंने क्या किया, ऐसे ड्रैग किया और ये ऐसे साइड में ले जाके ऐसे छोड़ दिया, तो देखिए एक ब्लू कलर की लाइन बन जाती है। तो ये लाइन का मतलब होता है कि जैसे आप छोड़ेंगे अपने यहाँ पे विंडो में सेट हो जाती है ऐसे साइड में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लेयर पैनल। यहाँ पे लेयर का बहुत बड़ा यूज़ होता है, जैसे टूल्स यूज़ होते हैं वैसे ही उतना ही आपको ध्यान लेयर्स पे भी देना होता है।